ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव अब अपनी अगली प्रार्थना करते हैं। उसमें वो कहते हैं, प्रवर्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्यये दुखदाय च। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। भगवान को वो अनेकों प्रकार से संबोधित कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं में। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, प्रवृत्ताय निवृत्ताय। भगवान जो हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को, जो प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति होती है, दोनों को प्रदान करने वाले भगवान हैं। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या होती है? किन्हीं चीजों के ऊपर हमारी इंक्लिनेशन होती है, हमारा एक झुकाव होता है, हमारी एक प्रकार की रुचि होती है, हमारी एक प्रकार की पसंद है। जैसे कुछ लोग जो हैं, उनकी पसंद क्या है? वो स्वच्छ रहना चाहते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल गंदगी में भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक बार की बात है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जो मायापुर का जो केंद्र है कृष्णा भावनामृत का, जिसे वर्ल्ड हेडक्वार्टर भी बताया जाता है, जब प्रभुपाद जी वहां पर मंदिर निर्माण का कार्य करवा रहे थे अपने शिष्यों के द्वारा, तो वो कई बार जा करके जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था उसका दौरा करते थे, देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो एक बार वहां पर जाने के पश्चात में उन्होंने देखा कि कुछ बदबू आ रही है, और फिर भी जो है उनके कुछ शिष्य, जो पाश्चात्य देश के शिष्य थे, वो वहां पर काम करने में लगे हुए। तो प्रभुपाद जी जो हैं बाद में इन सब शिष्यों को बुलाते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों ने, वहां पर इतनी गंदी बदबू आ रही थी शौचालय की, लेकिन तुम लोगों ने वो नोटिस नहीं की, वो तुम्हारे ध्यान में नहीं आई। लेकिन एक बार वहां पर जाते ही तुरंत मेरी नोटिस में आई, मेरे ध्यान में आई, क्योंकि ये हमारी पसंद और नापसंद के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर करता है। हमारी किस प्रकार की इंक्लिनेशन है, हमारी किस प्रकार की रुचि है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, क्योंकि कुछ जानवर जो हैं तमोगुण से प्रभावित होते हैं,
जैसे शूकर हो गया, तो शूकर जो है मल में खेल रहा है, मल को खा रहा है, क्योंकि वो तमोगुण से प्रभावित है। जो व्यक्ति सत्व गुण में है, क्या वो मल में जाकर के खेलेगा? क्या वो मल को खाएगा? तो ये दोनों गुणों के प्रभाव का अंतर होता है। तो क्योंकि ये पाश्चात्य देश के जो शिष्य थे, अभी जस्ट कृष्णा भावनामृत में केवल नए प्रकार से उन्होंने जो अपनी भक्ति प्रारंभ की थी, तो इसलिए कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में वो नहीं देख पाते हैं कि यहाँ पर बदबू आ रही है, गंदगी है, हमें स्वच्छ रहना चाहिए। जैसे भारत में तो हम लोग देख सकते हैं, हम मूत्र जाने के बाद, मल जाने के बाद स्नान करते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। तो ये जो हमारी पसंद नापसंद होती है, इंक्लिनेशन होती है, तो ये सब जो है हमारी इच्छाओं के द्वारा, भगवान के द्वारा दी जाती है। ये शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि लोगों की कुछ प्रकार की प्रवृत्ति होती है, कुछ प्रकार का उनका नेचर होता है, उनकी कुछ पसंद है, उनकी कुछ नापसंद है, कुछ चीज़ें वो करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं करना चाहते हैं। इंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन, ये सब भगवान के द्वारा ही प्रदान की जाती है हमारी इच्छा के अनुसार। तो ये शिव भगवान जो है यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। तो इसके बारे में भगवत गीता में बड़े सुंदर तरीके से समझाया गया है। वहाँ पर बताया गया है, एक पूरा जो अध्याय है उसके बारे में बताया है, दैविक प्रकृति और आसुरिक प्रवृत्ति दोनों में क्या अंतर है। देवीम प्रकृति और आसुरीम प्रकृति, मतलब कुछ लोगों का नेचर जो है, उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो दैविक होती है, देवताओं की भांति होती है, और कुछ लोगों की प्रवृत्ति जो होती है आसुरिक होती है। कई बार हमने देखा होगा, कुछ लोग जो है बड़े कठोर हृदय के होते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु था, अपने पुत्र को भी मार देना चाहता था। भला कोई पिता अपने पुत्र की हत्या करेगा क्या? वो तो असुर कहलाएगा। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति होती है। एक बार प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि उन्होंने स्वयं देखा कि एक पिता और उनका पुत्र जो है एक कसाई घर में गए, तो वहाँ पर मांस खरीदा जा रहा था। तो जब वो कसाई जो है एक मुर्गी की गर्दन काट रहा था, तो ये जो पिता था वो हंस रहा था, और बच्चा जो है उस दृश्य को देख करके रो रहा है और पिताजी हंस रहा है। तो देखिए, दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। एक को किसी को मारने में मजा आ रहा है और एक को किसी और को कष्ट देने से दुख हो रहा है। तो एक आसुरिक प्रवृत्ति है, एक दैविक प्रवृत्ति है। ये दोनों देने वाला भगवान है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को असुर बना देता है, किसी को देवता बना देता है, और फिर हम लोग भगवान से कंप्लेंट करें, अरे मैं क्या करूं, मुझे तो आपने असुर बना दिया। तो भगवान किसी को असुर और देवता नहीं बनाता है, भगवान केवल फैसिलिटेट करता है। अगर हमारी इच्छा भगवान को भूलने की है, तो भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, परमात्मा के रूप में मैं हृदय में सबके विराजमान हूँ। भगवान तो सबकी इच्छा को पढ़ लेते हैं हृदय के अंदर से।
तो अगर किसी की इच्छा है, जैसे हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूं, मैं ही भगवान हूं, तो भगवान जो है उसको उस प्रकार की बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो भगवान को भूल जाता है। तो ये भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं निवास करता हूं। सर्वस्य, सर्वस्य का मतलब है सबके, सभी जीवों के। सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो। आगे भगवान क्या कहते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, क्योंकि मैं हृदय के अंदर में विराजमान हूं, मुझसे ही, मेरे द्वारा ही स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मत्तः मेरे द्वारा ही स्मृति आती है, मेरे द्वारा ही ज्ञान आता है, और मेरे द्वारा ही कोई मुझे भूल जाता है। तो हमारी इच्छा के अनुसार है। अगर हमारी इच्छा है कि हम भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान हृदय के अंदर में विराजमान है। भगवान उस प्रकार की बुद्धि प्रदान करेगा जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकेंगे, ऐसा ज्ञान प्रदान करेगा जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकेंगे, ऐसी डायरेक्शन देगा कि हम भगवान की तरफ जाएंगे। और जो लोग भगवान को भूलना चाहते हैं, जो नास्तिक रहना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर में, वो उनकी इच्छा है, भगवान उनकी इच्छा भी पूर्ण करता है। भगवान उनकी इच्छा कैसे पूरी करता है, अपोहनम च, भगवान कह रहे हैं। अपोहनम का मतलब है भुलावट। तो भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है, तो कहता है कौन सा भगवान, कैसा भगवान, मैं ही भगवान। तो ये भी जो है भगवान प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से प्रदान नहीं करते हैं, भगवान हमारी इच्छा से प्रदान करते हैं। प्रदान करने वाले भगवान हैं, लेकिन इच्छा करने वाले हम हैं। ऐसा नहीं कि भगवान किसी को देवता बना देते हैं और भगवान किसी को राक्षस बना देते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कई बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो जजमेंट देता है, लेकिन वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है, वो किसी की पार्शियलिटी नहीं कर रहा है। किसी को जो है मेडल प्रदान कर सकता है एक कोर्ट का जज कि भाई इसको तो जो है परमवीर चक्र की प्राप्ति होनी चाहिए, और किसी व्यक्ति को हो सकता है कि वो मृत्यु के द्वार तक भेज दे, इसको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो जज जो है वो इम्पार्शियल है, वो लोगों की कर्म के अनुसार उनको अलग अलग सज़ा प्रदान करता है। तो अगर किसी ने बढ़िया काम किया है और उसको जो है पैसा मिलना है, उसको मेडल मिलना है, नहीं मिला है तो उसको दिलवाता है। और अगर किसी ने जो है इस प्रकार का काम किया है, किसी का मर्डर किया है, तो उसको फांसी की सज़ा भी लगवा सकता है। तो कर्म के अनुसार है। इसी प्रकार से हमारी इच्छा के अनुसार भगवान जो है हमें इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करते हैं। तो असुर की बुद्धि क्या होती है, देखिए ये भगवद गीता में बताई गई। उसमें कहा है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम जना ना विदुर असुराहा। जो असुर लोग होते हैं उनको प्रवृत्ति मतलब होता है किस तरीके का काम करना चाहिए, निवृत्ति का मतलब होता है कौन सा काम नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान नहीं होता है, उसे असुर कहते हैं। असुर के हमें नहीं सोचना चाहिए कि शक्ल से कोई असुर होता है, या कई बार हम लोगों ने सोचा है कि असुर का मतलब है उसके 2 बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, वो असुर है। कई बार हम लोग बच्चों को उस प्रकार की कहानी सिखाते हैं। असुर का असली मतलब वो नहीं होता है। असुर का मतलब होता है, जैसे अगर हम लोग देखें तो रावण ने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया था, उसके कोई 2 बड़े बड़े दांत नहीं थे, वो ब्राह्मण था, जन्म से ब्राह्मण था, कर्म से गुण से ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण के कुल में उसने जन्म लिया था, लेकिन उसकी वृत्ति
उसके कार्य आसुरिक थे, तो इसलिए वो असुर कहलाया। रावण को राक्षस कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते। तो ये हमें समझना है, क्योंकि उसे राक्षस का मतलब क्या होता है, असुर का मतलब क्या होता है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम जना ना विदुर असुरा। प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, असुर को ये ज्ञान ही नहीं है। तो हम लोग सोचेंगे हमको ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वेदों से प्राप्त होगा, भगवत गीता से प्राप्त होगा। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम पुण्य कर्म है, कौन सा काम पाप कर्म है जो हमें नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होगा। तो दोनों को प्रदान करने वाले भगवान हैं, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार। तो ये जो है यहां पर शिव जी कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं पितृदेवाय कर्मणे। और जो पितृलोक में जाना चाहता है उसके रिजल्ट को प्रदान करने वाला, उसके फल को प्रदान करने वाला भी भगवान है। तो ये भी भगवत गीता में भगवान ने पहले ही बताया है। भगवान ने कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक आता है, यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। देवव्रता और पितृव्रता, अगर आप देवताओं के लिए व्रत करते हैं तो आप देवलोक में जाएंगे। पितृलोकों के लिए, अगर आप पितरों के लिए व्रत करते हैं तो आप पितृलोक में जाएंगे। और अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भगवान के लोक में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यतो मत ततो पत, जो भी रास्ता अपना लो सब एक जगह जाता है। देवताओं की उपासना करेंगे तो देवता के पास में जाएंगे, पितरों की उपासना करेंगे तो पितृ के पास में जाएंगे, भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान के पास में जाएंगे। लेकिन रिजल्ट देने वाला, पितृलोक को भेजने वाला, देवता लोक को भेजने वाला, भगवत धाम को भेजने वाला, वो सब भगवान है, हमारे इच्छा और कर्म के अनुसार। आगे कहते हैं नमो अधर्म विकल्पाय विपाकाय मृत्ये दुखदाय च। और जो ये असुर लोग होते हैं जो अधर्म का काम करते हैं, नमो अधर्म विपाकाय, जो अधर्म करते हैं उनके पाप को, फलों को देने वाला भी भगवान है। किस प्रकार से? मृत्यवे, मृत्यु के रूप में, दुखदाय च, अनेकों प्रकार के ये लोग कष्ट भोगते हैं जो अधर्म का काम करते हैं, उनके फलों के दाता भी भगवान है। तो बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। और आगे अब वो क्या प्रार्थना करते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।